सभी को जोहार, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। किस्मत को छोड़े मेरे दोस्त, क्योंकि जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड्स भी आपका होता है, टेल्स भी आपका होता है। दोनों पहलुओं को अपने कॉन्फिडेंस में कीजिए, अपने हाथ में कीजिए। इसी संदर्भ में ये नागपुरी का शिष्ट गीत कड़क उठक तलवारी, क्या कड़क कड़क उठक तलवारी, जो कि प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, हम इस चीज़ को बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। सचिवालय का सिलेबस लेंदी ज़रूर है, लेकिन अभी भी 90+ आराम से इजी वे से स्कोरिंग किया जा सकता है। इसी संदर्भ में ये एक अगली कड़ी है और यहाँ पे मैं हर एक क्लास आपका स्टडी फॉर गोल्स पे मैं केपी सर लाते रहूँगा, जिसमें ये शिष्ट गीत कड़क उठक तलवारी प्रफुल्ल कुमार राय विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर सहित विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर को भी हम देखने वाले हैं। तो जरा से नहीं घबराएं, आप बने रहें स्टडी फॉर गर्ल्स पे, आपकी नैया को मैं पार लगाऊंगा। चलिए कंटेंट पे चलते हैं। इससे पहले दोस्तों याद रखिएगा, पढ़ना जितना ज़रूरी है प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए आप नागपुरी के महाअभ्यास से ज़रूर जुड़ें। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ने से आपके नागपुरी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कराते रहते हैं यहाँ पे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सारा अपडेट मिलेगा, सब चीज़ का क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में दिया जाएगा, जिससे आप क्या है कि खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिए, नागपुरी भाषा साहित्य पाठ्यक्रम ये आप लोगों का पाठ्यक्रम है, ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पे कंप्लीट नागपुरी आपका है, आप इससे जुड़ सकते हैं। व्याकरण हर एक डिटेलिंग को लगातार मैं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को यूट्यूब पे वीडियो भी मिल रहा होगा। पद साहित्य में आपका क्या है, लोकगीत है। लोकगीत ये देखिए 6 प्रकार के लोकगीत आपको पढ़ना है, टोटल 10 लोकगीत पढ़ने हैं। साथ ही शिष्ट गीत, जी हाँ, इसी सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, शिष्ट गीत, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कविता है। ये कविता किसको पढ़ने वाले हैं हम लोग, गीत को पढ़ने वाला है। ये कविता भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये शिष्ट गीत हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या, कड़क उठक तलवारी। देख रहे हैं, ये 8 नंबर में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। फिर हम लोग दूसरी गीत चलेंगे, फिर कविता चलेंगे। उसके बाद हम लोग गद्य साहित्य में आएंगे, जिसमें हम लोग लोक कथा को डिस्कस करते हुए कुछ एमसीक्यू करते हुए चलेंगे। फिर क्या है आपका 8 आधुनिक कहानियाँ को चलेंगे, फिर निबंध चलेंगे। इस प्रकार की सिलेबस को हम लोग एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, आइए अब चलते हैं। कड़की उठलें तलवारी, कड़क उठलें तलवारी, शहीद चलने धारी धारी, देख के फिरंगी चायल, उठल तरवार ढायल, गोटा गतर अनल संचारी, आंख लव के अंगारी। 1857 जमा होलें एके ठन, रणभेरी फुकलें हुंकारी, पनिष्ठं करे प्रलयंकारी। ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पीछे भाई नादिर भिखारी, अंग्रेज है हाहाकारी। धरती डोल गेल महाप्रलय भेल, कापे अंग्रेज सरकारी, बंकिंगम हिललें दीवारी। अपने आदमी जन बन गले विभीषण, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अपने आदमी जन बन गले विभीषण, आपन के आपने से जारी, दगा दलें बड़ा भारी। नागपुरक माटी कांदे, देखी बेटा फांसी फांदे, रवि शशि उगलें अंधारी, नभे उदास घटा भारी। कथा सुमरन सुमरन है सुमरने है, राय मन पछताए। राय हैं आपके कौन, जो राइटर हैं, जो कवि हैं, प्रफुल्ल कुमार राय हैं, ठीक है। अंतरे संताप बड़ भारी, नमन करत सतबारी। जी हाँ, यही 7 स्टेंजा, 7 क्या है आपके चरण में इस गीत को रखा गया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी बारीकियों को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिख दिया हूँ ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो जब आप आगे बढ़िएगा। तो कड़की उठले तलवारी देखिए किस पे बेस है, तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो हमारे शहीद थे, वीर थे, किस प्रकार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उनकी भूमिका का जिक्र है 1857 में। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो उस समय जो हमारे भारत के वीर धीर सपूत थे, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के रख दी, हक्का बक्का कर दिया, एकदम थर थर काँपने लगे, उनकी वीर गाथा को यहाँ पे रखा गया है। साथ ही उनके साथ अंतिम में कैसे अपनों के द्वारा ही छल किया जाता है, इसका भी जिक्र किया जाता है इस गीत में। चलिए अब चलते हैं, ये आपका थीम है। कड़क उठलें तलवारी, शहीद चलने धारी धारी, देख के फिरंगी चायल, उठलें तलवार ढायल, गोटा गतर अनल संचारी, आंख लव के अंगारी। क्या बोल रहा है कि कड़क उठी तलवारी जो है अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध जो हमारे शहीद थे,
साथ साथ कंधे से कंधे जोड़कर खड़े हुए। उसके विरुद्ध क्या, तलवार जो कड़कड़ाने लगा, तलवार उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए। शहीद चल रहे धारी धारी, क्या है, शहीद जो है धारी धारी चलने लगे, एकदम कंधे से कंधे मिला करके क्या है, उनके खिलाफ तलवार उठा करके चलने लगे। देख के फिरंगी चाइल, उठल तलवार ढाल। क्या बोला, चाइल, चाइल मतलब होता है यहाँ पे चाल ढाल नहीं, मतलब अंग्रेजों के चाल ढाल। चाल ढाल मतलब क्या, उनकी कूटनीति, उनकी दमनकारी नीति, उनकी विद्रोही नीति, अत्याचार करने वाली नीति, शोषण नीति, इनकी चाल के विरुद्ध क्या किए, तलवार का ढाल खड़ा हो गया कि भैया अब तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, अब किसी भी हालत में नहीं होगा, अब आचरण नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, ये संकल्प लेके उतर पड़े। गोटा गतर अनल संचारी, गोटा मने पूरा, गतर मने शरीर, अनल मने आग, संचारी मने संचार। आँख लव के अंगारी, आँख में लव के अंगारी, मतलब पूरे शरीर में आग का संचार हो गया। मानो कि हर एक जो वीर योद्धा हैं, जो वीरांगना हैं, जो वीर हैं भारत के, वो आग का गोला में परिणित हो गए हैं कि सामने वाले को भस्म कर देना है। आँख जो है अंगारे बन गए कि अब आँख से आंसू नहीं, अंगारे निकलेंगे। इस प्रकार के अंग्रेजों के विरुद्ध वो खड़े हो गए। अंग्रेजों को देखते पूरे शरीर में आग संचार होने लगा, आंख के अंगार निकलने लगे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध सभी को एकजुट हो गए, जमा हुए। एकता का परिचायक भी ये दे रहे हैं, यही अगला लाइन है। 1857 जमा हो लें एक ठन, रणभेरी फुकले हुंकारी, पनिश टंकरे पर लंकारी। क्या बोल रहा है, 1857 में सब कोई कंधे से कंधे मिला के जमा हो गया एक साथ कि अब क्या है, इसको 7 समंदर पार खदेड़ देना है। रणभेरी फुकले हुंकारी, पनिश टंकरे पर लंकारी। देखिए रणभेरी, वो आप लोग देखे होंगे बाहुबली, जिसमें बाहुबली ने बोलता है कि मामा समय शंख फूंक दो, तो वो जो रणभूमि में जो समय शंख है, जो रणभेरी की आवाज़ सुन करके क्या है कि आदमी में जोश आ जाता है कि या तो मारेंगे या तो मरेंगे। पनिश टंके पर लंकार, देखिए टंकार, टंकार जब धनुष की डोरी को जब आप खींचिएगा, टन टन से आवाज़ आता है, तो उस समय तलवार और धनुष ये दो क्या थे, अहम साधन थे, अहम औजार थे अंग्रेजों से लड़ने का। तो वो परलिंग धनुष का टन टन जो है वो परलंकारी मचाने लगा, ठीक है। तो यही है आपके अंग्रेजों को साथ साथ रणभेरी फूका गया, युद्ध का आगाज़ किया गया, धनुष की डोरी को खींचकर परलंकारी टंकार किया गया कि अब क्या है, अब खैर नहीं, आचरण नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, ठीक है। देखिए ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ साय के साथ क्या है, कौन, गणपत राय, पीछे भाई नादिर भिखारी, पीछे नादिर भिखारी भी है उनके साथ, कंधे से कंधे मिला करके। अंग्रेज हाहाकारी, अंग्रेज में हाहाकार मचा दिए। ठाकुर विश्वनाथ साय, गणपत राय, नादिर भाई ने क्या क्या किया, अंग्रेजों में हाहाकार मचा दिया, ठीक है। धरती डोल गेल महाप्रलय भेल, धरती डोलने लगा, मानो इस प्रकार संघर्ष किया, मानो इस प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लिया हमारे भारतीय वीर सपूतों ने कि धरती डोलने लगा, महाप्रलय छा गया। कांपे अंग्रेज सरकारी, जो भी अंग्रेज के सरकारी थे, मेजर थे, जनरल थे, वो थर थर कांपने लगे। बंकिंघम हिलने दीवारी, बंकिंघम जहाँ पे बैठ करके अंग्रेजी शासन हुकूमत करते थे, उनकी दीवार तक हिल गई। कहने का ये अतिशुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, कहने का मतलब इस प्रकार यहाँ पे विद्रोह हुआ 1857 में, इस प्रकार अंग्रेजों की नींव को हिला के रख दिया कि आवाज़ वहाँ तक गई और वहाँ के दीवार तक हिलने लगे, ठीक है। ये कहने का भाव था, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दिया गया है। अपने आदमी जन बन गेलें विभीषण, बड़ा कष्ट की बात है। आपन के आपन से जारी, दगा दिलें बड़ा भारी। नागपुरक माटी कांदे, देखे कि बेटा फांसी फांदे। रवि शशि उगले अंधारी, नभे उदास घटा भारी। क्या बोल रहा है कि अपने आदमी जन बन गेलें विभीषण, क्या है कि आजकल है ना, अपने आदमी जान मारता है, दूसरा नहीं, आपके घर के आदमी। तो वही क्या बोलता है ना कि ये विभीषण, आप जानते होंगे क्या है, रावण के भाई थे, लेकिन राम से जा करके मिल गए थे। हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन क्या है कि वो विभीषण राम के साथ मिल करके रावण को मरवा दिए। तो वही क्या बोल रहे हैं, अपना आदमी ही विभीषण बन गया, जाकर के अंग्रेज से मिल गया, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। आपन कि आपने से दगा दिलें बड़ा भारी, क्या है, अपने ने मुझे दगा दिया, अपनों ने मुझे लूटा, ठीक है ना। नागपुर माटी कांदे, नागपुर का माटी तक रोने लगा, क्यों, देखी बेटा फांसी फांदे। मतलब जब अपने बेटा को, अपने सपूत को, अपने बेटे को जब देखा फंदे में झूलते हुए ठाकुर विश्वनाथ शाही को, गणपत राय को, तो नागपुर की माटी भी रोने लगी कि क्या हो गया ये। रवि शशि उगले अंधारी, क्या है, उगले अंधार, रवि और शशि दोनों क्या है, मानो अंधार में उग गए। इस प्रकार भीड़ जमा हो गई, इस प्रकार से कुछ उथल पुथल हुआ कि रवि और शशि दोनों साथ साथ अंधेरे में ही उग पड़े। नभे उदास घटा भारी, नभ में पूरे आकाश में क्या है, काले बादल छा गए, उदासी की घटा छा गई। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है,
कथा सुमरने है राय मन पछताए। क्या है? कथा को सुमरन करते हुए राय क्या है? प्रफुल्ल कुमार राय। याद रखिएगा, ऐसे कविता गीत कुछ भी देखिएगा तो आपके नागपुरी के राइटर आपको अंतिम स्टेंजा में अपने आप को वो पेश करते हैं, अपने आप पे जरूर अपने आप को रखते हैं। ये स्टाइल है इनका लिखने का, हर एक कविता गीत में आपको मिलेगा। तो प्रफुल्ल कुमार राय क्या है? पछता रहे हैं, अंतरे संताप बड़े भारी। संताप अपने कष्ट, अंतर मैंने अंदर बड़ा भारी, मैंने उनको अंदर से भीतर से बड़ा कष्ट हो गया। नमन करत सदबारी, क्या कहते हैं? भीतर से उनको बड़ा दुख हुआ। ऐसे वीर, ऐसे सपूत, ऐसे महापुरुष को क्या है? वो सतबारी, बार बार 100 बार नमन करते हैं। यही एक कविता का थीम था। आशा करता हूँ कि बेहतरीन ढंग से पूरा एनर्जी के साथ एक एक पहलुओं को, एक एक बिंदु का अर्थ मैंने आपके दिमाग में क्या है? पिनअप कर दिया है। अब देखिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पूरा भावार्थ जो है, एक्सप्लेनेशन है, आपके सामने बेहतरीन ढंग से परोस करके रख दिया है मैंने। तो इसी प्रकार स्टडी फॉर गोल्स में केपी सर के जरिए आप नागपुरी की चाहे कुछ भी सिलेबस हो, देखिए जो भी सिलेबस आपके सामने है हर एक चीज़ों को रखा जाएगा। यहाँ पे आपका गीत, लोकगीत हो, या ये आपका शिष्ट गीत हो, या गीत हो, ये आपका क्या कहते हैं लोकगीत, आपका पद साहित्य में आपका लोक कथा हो, कहानी हो, साहित्यकार का निबंध हो, नाटक हो, बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करके हर एक चीज़ों को इतना बढ़िया से तोड़ तोड़ के आपके पास रख देंगे कि आप भी कहिएगा कि 90+ स्कोर तो आना ही चाहिए। और आएगा, बस आप स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहिए, यहाँ के कोर्सेज से जुड़िए, आप बेहतरीन स्कोर कीजिएगा। चलिए अब MCQ को देखते हैं। कड़की उठलक तलवारी में गीत कर मुताबिक के मन दगा देलें। क्या बोल रहा है? कड़क उठक जो तलवारी में गीत के मुताबिक कौन दगा देलें? अंग्रेज मन, विभीषण, अपने आदमी, गणपत राय। तो देखिए कौन दगा देता है? अपने आदमी। अपना आदमी ने मारता है ना। बोले ना कि मुझे अपनों ने लौटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। विभीषण से तो तुलना किया गया है। चलिए, कड़की उठलक तलवारी में कौन विद्रोह का जिक्र है? संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, देवल सभे। तो अभी हम आपको बताएं कि कड़की उठलक तलवारी में किस विद्रोह का जिक्र है? 1857 के विद्रोह का जिक्र है। नागपुरक माटी काले कांदे लागलक। नागपुर का माटी क्यों रोने लगा? अंग्रेज कर अत्याचार देख करके, वीरमनक फांसी देख करके, विभीषण कर काम देख करके, या देवल को नहीं? तो याद रखिएगा क्या है कि वीरमन को जो फांसी पे झुला दिया गया, अपना नागपुर के बेटा को जो फांसी पे झुला दिया गया, वो देख करके नागपुर की मिट्टी रोने लगी। ठीक है। 1857 विद्रोह में कहाँ कर दीवार हिले लागलक? छोटा नागपुरक, अंग्रेजी हवेली कर, बंकिंघम कर, देवल सभे। तो अभी हम बताएं क्या कि बंकिंघम का दीवार तक हिलने लगा 1857 का विद्रोह में। इस प्रकार तबाही मचाई हमारे वीर सपूतों ने, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा के रख दिए। शहीद मन का देखकर तलवार उठा लें? फिरंगी चाल, अंग्रेजी कूटनीति, अंग्रेजी अत्याचार, देवल सभे। तो देखिए फिरंगी चाल तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो चाल मतलब होता क्या है? अंग्रेजी कूटनीति भी होता है, अत्याचार भी होता है, सारा चीज़, दमनकारी नीति। तो आप देवल सभे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर देवल सभे नहीं रहते तो बेस्ट आंसर एक और कोई यहाँ पे ऑप्शन रहता तो बेस्ट ऑप्शन होता अंग्रेजी चाल। चाल में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जब देवल सभे है तो देवल सभे हम मारेंगे। हाँ। कड़की उठलक तलवारी में केकर मन पछताए लागलक? किसका मन पछताने लगा? तो कवि का मन पछताने लगा। किसका? कवि कर, विभीषण कर, गणपत राय कर, ठाकुर विश्वनाथ साय कर। तो कवि का मन पछताने लगा। ठीक है। जब फांसी के फंदे पे झुला दिया गया, अपने आदमी लोगों के द्वारा दगा दिया गया, तो ये कवि प्रफुल्ल कुमार राय जो उनका मन पछताने लगता है। लास्ट स्टेंजा में है, कड़की उठलक तलवारी में जब शहीद वीर मन तलवार उठा लें ताले का परिणाम दिखलक? जब शहीद लोग जब तलवार उठा लिए तो उसका क्या परिणाम होता है? नागपुरक धरती डोले लागलक, अंग्रेजी सरकार कांपे लागलक, बंकिंघम कर दीवार हिले लागलक, देवल सभे। तो याद रखिएगा दोस्तों, देवल सभे होगा। इसका परिणाम है कि अंग्रेजी का धरती क्या है? नागपुर धरती डोलने लगा, अंग्रेजी सरकार थर थर काँपने लगी, बंकिंघम का दीवार का हिलने लगा, महाप्रलय मानो छा गया। ठीक है। तो देवल सभे। कड़की उठलक तलवारी में कितना वीरमनक जिक्र मिलेला? कड़की उठलक तलवारी में कितना वीरमनक जिक्र मिलेला? 2, 3, 4 बगरा। तो याद रखिए कितना? कड़की उठलक तलवारी में 3 वीर का जिक्र मिलता है। किसका? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का, 1 नंबर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का, 2 नंबर गणपत राय का, और 3 नंबर क्या? नादिर भाई का। ये तीनों का जिक्र आपको मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब हर एक निचोड़ करके रख दिए हैं, एकदम नहीं छूटेगा एकदम। बस आप केपी सर स्टडी फॉर गोल्स से बने रहिए, देखिए कैसे 90+ आता है, एकदम बिंदास, एकदम टेंशन फ्री, एकदम। मैं तो कहता हूँ अब स्कोरिंग करना और भी आसान हो गया है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर एक वीडियो अल्टरनेट डे कोशिश करूँगा एवरी डे आपको कुछ ना कुछ मिले। खाली जगह के भरू, अंतरे संताप बड़ भारी, नमन करत, फिल इन द ब्लैंक्स।
अंतरे संताप बड़ भारी नमन करत अठबारी सतबारी दुइयो कोनो नहीं। तो अंतरे संताप बड़ भारी नमन करत सतबारी, वहाँ पे दिखेगा अंतिम स्टेंजा में क्या है, प्रफुल्ल कुमार है, सतबारी क्या क्या 100 बार नमन करते हैं। कड़की उठले तरवारी, फिल इन द ब्लैंक्स, चललें धारी धारी, नागपुरक वीरमन, नागपुरक भाईमन, ठाकुर विश्वनाथ शाही, शहीद मन। कौन चल रहे हैं धारी धारी बताइए। तो देखिएगा नागपुर का वीरमन नहीं, क्या वहाँ नाम दिया गया शहीद मन। कड़की उठले तरवाई, शहीद मन चल रहे हैं धारी धारी। शहीद हमारे कौन है, ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, नादिर भाई, ये सब शहीद हो चुके हैं, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो याद रखिएगा कड़की उठले तरवारी, शहीद चल रहे हैं धारी धारी, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, आंसर 4, ठीक है, पोएम में दिया हुआ है। हेठे देवल कौन गीत 1857 कर विद्रोह में शहीद मनक जिक्र मिलेला। आज़ादी खातिर कड़की उठलक तलवारी, अर्जुन कहत बिहारी, एक और दुइयो। देखिए इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज हो जाइएगा अगर नहीं पढ़ें तो, इसलिए आंसर रखिएगा कड़की उठलक तलवारी। क्या है, 1857 कर विद्रोह में शहीद मनक जिक्र मिलेला। ये मत कीजिएगा कि आज़ादी खातिर, ये भी आपको पढ़ना है गीत, ठीक है। आज़ादी खातिर नहीं, किसमें, कड़की उठलक तलवारी में 1857 का विद्रोह का जिक्र मिलता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू सारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर इससे ज़्यादा एमसीक्यू चाहिए तो ज़रूर आप नागपुरी के कोर्सेज से जुड़िए। ये नागपुरी कंप्लीट नागपुरी 50 फुल लेंथ टेस्ट है जेसीसी सीजीएल का। और जी हाँ, कंप्लीट नागपुरी झारखंड सचिवालय, इससे अगर जुड़ते हैं तो आपका हर एक चीज़ में एकदम कंप्लीट एनालिसिस, वीडियो लेक्चर, डाउट क्लियरेंस ग्रुप, सब चीज़ आपको मिलेगा एकदम। सचिवालय के लिए आप एकदम पूरी प्रखर रूप से एकदम दावेदारी के रूप में आप खड़े हो जाइएगा। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटेन नोट्स, विगत वर्षों के सभी पेपर्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, 15 प्लस फुल लेंथ टेस्ट, डाउट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, सब चीज़ आपको मिलेगा। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स से आप जुड़ेंगे। साथ ही याद रखिएगा ऑल प्रीवियस ईयर पेपर कोर्स डिटेल क्या है, 100 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेपर 1, 3 पीटी मेंस एग्जाम, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको इस प्राइस में दिया जा रहा है। तो ज़रूर आप यहाँ से जुड़िए। झारखंड से मान्य ज्ञान जो बराबर लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, 7500 प्लस महाव्यास, 40 जीके का 100 प्लस सेट्स, ठीक है, 40 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट। तो आप यहाँ से कम समय में कंक्रीट मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जुड़े रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, पढ़ते रहिए। याद रखिएगा दोस्तों, किस्मत को छोड़ें, किस्मत से कुछ नहीं होता। जब मेहनत का सिक्का उछलता है ना, तो हेड्स भी आपका, टेल्स भी आपका। बस आप मेहनत कीजिए। आज स्टडी फॉर गोल्स के सर आपका बैकबोन बन के आपको स्टडी फॉर आपके मंजिल तक आपको पहुंचाएगी। सभी को जोहार, जय हिंद।